Good morning, students. In this chapter under ecology unit, we will start the adaptations as a mechanism to survive under adverse conditions. कल हमने किया था कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है एंड सॉइल, इनका हैबिटेट या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है। और जब कंडीशंस एडवर्स हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसके अंडर हमने डिफरेंट मैकेनिज्म्स किए थे। तो आज हम करें एक और मैकेनिज्म दैट इज़ द अडेप्टेशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट से कोप करने के लिए, कोपिंग मतलब उसको झेलने के लिए there are physiological adjustments and those adjustments are their adaptations. adaptation का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरली एट्रीब्यूट है जो उसे एनेबल करता है सरवाइव करने के लिए, और उस हैबिटेट मतलब उसके रहने वाली जगह है, सर्वाइवल और उसका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म जो है या ग्रोथ है उसके लिए जो है वो हेल्प कर रहा है या उसको एनेबल कर रहा है, उसके सर्वाइवल को एनेबल कर रहा है, दैट इज़ द अडेप्टेशन। और जो अडेप्टेशंस हैं वो एक दिन में नहीं डेवलप होती, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और जेनेटिकली जो है जेनेटिक्स पे बेस्ड है या जीन्स पे बेस्ड है। एक एग्जांपल है, जैसे कंगारू है, कंगारू जो है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। तो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में जैसे जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर का बिल्कुल एब्सेंट है, अगर वहाँ पे पानी नहीं है तो लेकिन जो ये कंगारू है वहाँ पे ज़िंदा रहता है। कैसे? बिकॉज द वाटर रिक्वायरमेंट दैट इट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, जो उसकी बॉडी के अंदर फैट है उसकी ऑक्सीडाइजेशन से वाटर जो है ये अवेलेबिलिटी होती है। और इस फैट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वाटर एक एंड प्रोडक्ट होता है। तो अडेप्ट कैसे करता है कि ये यूरिन है उसको वो कॉन्सेंट्रेट करता है, ताकि कॉन्सेंट्रेट मतलब उसको थिक कर देगा, यूरिन पास नहीं होएगा, और ताकि मिनिमम वॉल्यूम जो है वो रिमूव होए फ्रॉम द बॉडी। सो ये क्या होगा इसका अडेप्टेशन मैकेनिज्म। इसी तरह से डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं उनके लीफ के ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है, थिक लेयर होती है, और जो लीव्स में स्टोमेटा आपने पढ़े होंगे, जो स्टोमेटा है वो अरेंज्ड इन डीप पिट्स, उनकी अरेंजमेंट जो है वो अलग हो जाती है, उनकी में एक डीप पिट बनती है, जिससे क्या होता है कि जो वाटर लॉस है, जो प्रोसेस होती है ना वाटर लॉस की, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो हमने स्मॉल क्लासेस में पढ़ी है। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो है उसमें जितना भी वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज किया जाए। और इसी तरह से स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं CAM पाथवे। इससे भी क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो बंद रहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। अगर स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम बंद रहेंगे तो जो ट्रांसपीरेशन है वो कम होएगी और उससे वाटर जो है काफ़ी सारा सेव होगा। इसी तरह से डेजर्ट प्लांट है जैसे अपंशिया जिसे हम बोलते हैं, उसमें लीव्स नहीं होती,
ठीक है। लीव्स की जगह क्या होते हैं, स्पाइंस, कांटे होते हैं। और जो फोटो सिंथेटिक फंक्शन है वो कौन लीव्स की जगह किसकी ड्यूटी हो जाती है, जो फ्लैटेंड स्टेम है वो करता है। तो इसी तरह से मैमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, उनके जो ईयर होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, लिम्स जो होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं। इससे क्या है, हीट लॉस कम होएगी। और इस जो ईयर एंड लिम्स की शॉर्टनेस को हम बोलते हैं एलन्स रूल। और इसी तरह जो पोलर सी में क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स मैमल्स हैं, लाइक सील आपने देखी होगी, उसकी जो ब्लबर होती है, लेयर, फैट की लेयर होती है, उसको हम ब्लबर बोलते हैं। ब्लबर जो होता है वो बहुत थिक होता है, फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे। इससे क्या होता है, ये स्किन के नीचे जो ब्लबर होती है या फैट की लेयर होती है वो एक्ट एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब कि वो बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती, जब उसको लॉस नहीं होने देती। तो ये जो बहुत कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइवल का मैकेनिज्म है, अडेप्टेशन है हम कह सकते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी और भी अडेप्टेशन है, जैसे फिजियोलॉजिकली अडेप्टेशंस भी होंगी और जिससे वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। सपोज़ आप कोई हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे गए हैं, जैसे रोहतांग पास है, वो मनाली के पास है, उसकी जो हाइट है वो कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, ग्रेटर देन 3500 मीटर। ठीक है। तो मानसरोवर है चाइना में, जो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है उसमें मानसरोवर है। तो उसमें आप अगर जाओ तो आपको अल्टीट्यूड जो सिकनेस होती है वहाँ पे नोज़िया होएगा, फटीक होएगी, हार्ट पल्पिटेशन होएगी। ये जो हम लोग प्लेन से जाते हैं हम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? बिकॉज लो एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ द हाइट, वहाँ पे जो है प्रेशर क्या होता है, कम होता है, लो प्रेशर होता है। तो जो बॉडी है वो ज़्यादा जो ऑक्सीजन है उसे नहीं जाती, तो उसकी वजह से नोज़िया, फटीक और हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट ज़ोर ज़ोर से बीटिंग करना शुरू हो जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, कमज़ोरी महसूस होएगी। तो जो लोग डेली वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं वो क्या है, वो एक्लिमेटाइज्ड हैं, तो उनको ऐसी कोई अल्टीट्यूड सिकनेस नहीं है। एक्लिमेटाइज्ड होता है कि वो उस एनवायरनमेंट के साथ क्या है, बिल्कुल घुल मिल गए हैं, इसलिए उनको ये चीज़ें जो है ये प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। लेकिन हम जो प्लेन से वहाँ जाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लमेटिक लगेगी। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, अगर लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है तो उसके लिए वो क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन को एनहांस कर देती है, अगर डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट। इस तरह से हेल्प करती है अगर ऑक्सीजन जो है कम हो जाती है। इसी तरह से एनिमल्स में क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं कम टेम्परेचर रेंज में, जैसे ह्यूमन 37 डिग्री है उसी में ही प्रोसीड होते हैं। बट जो माइक्रोब्स है जैसे आर्चियोबैक्टीरिया है वो हॉट स्प्रिंग में भी होंगे, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में होंगी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री से भी ज़्यादा है। सो इसी तरह से जो फ़िश हैं, फ़िश अंटार्कटिक वाटर है वहाँ पे कितना जो कूलिंग वाटर है या चिलिंग वाटर है, टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो है, तो वो कैसे इस टेम्परेचर को सरवाइव करती हैं। इसी तरह से मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, समंदर में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फ़िश हैं जो ओशन में डेप्थ पे होती हैं, तो वहाँ पे प्रेशर क्या है, ग्रेटर देन 1000 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या रीज़न है उनमें कि जो ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी वो सरवाइव कर सकती हैं। इनका जो मेन होता है, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं और बायोकेमिकल्स होते हैं जो इनको अडेप्ट बनाते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिज्म में बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी होता है, वो बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं वेरिएशंस इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे डेजर्ट लिजर्ड है,
उसमें फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती कि वो that the mammals have to deal with the high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb the heat. वो क्या बाहर आ जाते हैं, सन में बास करते हैं, वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करते हैं और उनका जो टेम्परेचर होता है वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। वो और जो शेड में मूव कर जाते हैं, जब एम्बिएंट टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करना चाहता है तो वो शेड में चले जाते हैं। सो ऐसी स्पीशीज़ जो हैं केपेबल ऑफ बोरोइंग इनटू मतलब सॉइल में वह वो क्या है, मिट्टी में बोरो करना शुरू कर देंगी, उसमें होल्स बनाने शुरू कर देंगे और उसमें घुसना शुरू कर देंगी टू एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। अगर ऊपर हीट पे ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा हीट आ गई है तो अपने आप की बॉडी को बचाने के लिए वो अपने आप को बरो कर लेंगे या अपने आप को छुपा लेंगे। तो ये बहुत सारे अडेप्टेशन मैकेनिज़म्स हैं जो कि प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी है, जिनकी हेल्प से वो अपने आप को एडवर्स कंडीशन में जो है सर्वाइव करवाते हैं। सो दिस इज़ द अडेप्टेशंस।